हम ये उम्मीद करेंगे कि हमारे को जीटी रोड के ऊपर होने का ये फायदा मिलते रहना चाहिए। तो पार्टी ने जो फैसला लिया है, आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे सीएलपी लीडर है और बहन कुमारी सेल्सर कि सभी जिला लेवल पे जाके और अपने जो कांग्रेस की रीढ़ है, जिनकी वजह से कांग्रेस है, उनसे राय मशवरा करके जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष बढ़ाया जाए। तो ये इस वजह से जो ढील जो हमारी हुई कोरोना की वजह से लोगों के बीच में, ना तो आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और बहन कुमारी सेल्सर दोनों ना जाने की वजह से ये डिले है। और अब बहुत जल्दी जिला वाइज जाके कांग्रेस के संगठन को मजबूत करेंगे, चाहे ब्लॉक लेवल का है, चाहे जिला लेवल का है, चाहे अपने पीसीसी का है, सारे को मजबूत करने का काम करें। देखिए, लोग तो पता नहीं पॉलिटिकल लोग तो क्या कहेंगे, पर जिस प्रकार से परसों जो विधानसभा का सत्र था 2 घंटे के लिए, आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जो हमारे सीएलपी लीडर हैं उनके नेतृत्व में हमने विधानसभा में पूर्ण रूप से बीजेपी और जेजेपी को घेरने का काम किया। और जो आज प्रदेश के अंदर, चाहे वो धान घोटाला था, चाहे वो शराब घोटाला था, चाहे फिर अब रजिस्ट्री घोटाला था, चाहे जो किसानों के ऊपर जो बहुत बड़ी जो मार पड़ी हुई है, आड़ती भाइयों की समस्या थी, किसान भाइयों की समस्या थी, उनके ऊपर हमने इनको डट के इनसे सवाल किए और इन्होंने सवाल का जवाब देने की वजह से बजाय भागने का काम किया। आज गरीब आदमी जो अपने खून पसीने की कमाई से 100 गज का 200 गज का एक मकान बनाते हैं, जब मकान बनता है, जब तक कोई कुछ नहीं बोलता है, उनकी फर्जी रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं। जो आज तहसीलों की हालत है, 100 रुपये से लेके 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये गज तक लेके पैसे लोगों से रजिस्ट्रियाँ करते हैं। उसके बाद में डीटीपी का पंजा जाता है, जो पैसे देते हैं उनको छोड़ देता है, गरीब आदमियों के मकानों को तोड़ दिया जाता है। तो हमने ये भी मांग उठाई कि जितने जो मकान पुराने बने हुए हैं अब तक उनको एज इट इज रहना दिया जाना चाहिए और आगे से आप इन लोगों पर लगाम लगाएं। क्या कर रहे हैं, आम जनता का क्या इसमें दोष है? पैसे डीटीपी महकमा हो, तहसील महकमा हो, सारे पैसे लेते मरती जनता है। तो हमने इसका भी कड़ा विरोध किया। जहाँ तक शराब घोटाला, अब शराब घोटाला में 2 अफसर, जो एक लेडी अफसर थी जो पूरे हरियाणा को चलाती थी, 2000 जब 14 में 15 मिनट के बाद से वो लेडी एक ही पोस्ट पर कई साल लगातार रही। उन्होंने अपने लोगों को गुड़गांव के अंदर, फरीदाबाद के अंदर मोटा पैसा ले लेके कहीं लाइसेंस दे दिया, कहीं का कैंसिल कर दिया। और मैंने विधानसभा में भी ये बात कही है, उस लेडी का सब ने पता है, चंडीगढ़ में मेन सीट पर वो बैठी थी और आज के दिन शायद पता नहीं भिवानी कहीं इसी साइड में है। उसकी माँ के अकाउंट जो कंपनियां हैं, उनकी माँ के अकाउंट और कंपनियों का अकाउंट मेल करा लो, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार आपके सामने। फिर अब जो सोनीपत का था, हिसार का था, सारा इनका घोटाला, इतना बड़ा घोटाला, शराब घोटाला था। देश की जनता, प्रदेश की जनता त्राही मची हुई थी। कोरोना के नाम से इतना बड़ा संकट देश के सामने था और इनके चहेते, इनके खुद इनके चाचा, इनके महकमे जो हमारे जो मंत्री है, इनका महकमा है, उनके चाचा ने कहा कि इनके नाना का बहुत बड़ा गोलमाल है, बहुत बड़ा घोटाला है। एक तरफ जेजेपी के जो डिप्टी सीएम है वो कह रहे हैं कि कोई घोटाला नहीं, अनिल विज जी कह रहे हैं बहुत बड़ा घोटाला है। तो इनका आपस में इनका तालमेल ही नहीं है। और आज हरियाणा की जनता को जिस प्रकार से कोरोना के नाम से लूटा गया, वो एक बहुत बड़ा घोटाला है और इसकी हमने सीबीआई जांच की मांग की। चाहे रजिस्ट्री घोटाला था, चाहे शराब घोटाला था। जो महिला अधिकारी जो एसएसपी थी और थे, कई अफसर ऐसे हैं जिनको बचाया जा रहा है, कई नेता ऐसे हैं जिनको बचाया जा रहा है। आज आम जनता की कोई बात आएगी, गरीब आदमी के ऊपर कार्रवाई हो जाती है। क्या इन अफसरों को, चाहे कोई नेता है, मैं ये नहीं कहता कोई नेता अगर भ्रष्ट है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का है, चाहे वो जेजेपी का, चाहे बीजेपी का है, तो आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आप रजिस्ट्री घोटाले की बात करते हैं,
छोटे 4-5 तहसीलदार और नायब तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया। आप इसकी गहराई में जाइए, तहसीलदारों से 50-50 लाख रुपए आप लगाने के नाम पे ऐठ रहे हो, मन तुम क्या करेंगे? जब तक आप अपने आप को शुद्ध नहीं करोगे, अपने आप को ठीक नहीं करोगे, तो अधिकारियों को क्या, एक अधिकारी 5 सस्पेंड कर दिए, उनसे क्या होगा? बहाल हो जाएंगे। उसका परमानेंट, या जो दोषी है, जो पैसे ले लेके इनकी पोस्टिंग कराता है, या दलाल घूम रहे गुड़गांव के अंदर, सोनीपत के अंदर, झज्जर के अंदर, करनाल, अंबाला के अंदर, इतने तहसीलदार लगवा दूंगा, इतने ये लगवा दूंगा, इतने, तो ये क्या हम शहीद होते हैं जब कोई ये नहीं कहता कि मेरा बेटा शहीद हुआ। पर कोई कार्रवाई होती है तो बोला मोदी ने कर दी। सेना के नाम को कहीं ना कहीं जो यूज करता है, सेना हमारी सेना, हमारे भाई है, जिसके परिवार से जिसका बच्चा जाता है, आप उससे ये पता करना कि उसके दिल पे क्या बीतती है। मेरे परिवार में 20 से ज़्यादा मेरे भाई भी है, सगे भाई भी आज भी बीएसएफ में है। तो हमने भी पता है और आपने भी पता, आपके परिवार में कहीं ना कहीं मिलिट्री में, कोई पैरा मिलिट्री में, कोई सब में है। जिसके घर से बच्चा जाता है, जिसके घर का बंदा जाता है, उससे पूछना कि देशभक्ति क्या होती है। जिस टाइम किसी का बच्चा शहीद हो गया था, उस टाइम हमारे जैसे खद्दरधारी जो भी है तकरीबन सब पूछते हैं, भारत माता की जय, अमर रहे, शहीद रहे, हम इसके लिए क्या कर देंगे। मैं ऐसे ऐसे उदाहरण देता हूँ जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, आज उनके परिवारों के जो हालात है। मेरे गांव का शहीद अमित देसवाल मेजर शहीद हुआ, आज तक जो गवर्नमेंट ने वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। मेरे साथ में मेरे जिला झज्जर में खेड़ी आसरा का, जो मेरी नॉलेज में जो लड़का शहीद हुआ, तो कारण क्या है, जब लड़का को जो भी जवान शहीद होता है तब तो सबको प्यारा लगता है, उसके बच्चों को भी उठा हर आदमी चूमता है। उसके बाद में ये बड़ा दुख की बात है। मैं भी कहता हूँ ये एक राजनीतिक बात नहीं, ये मेरे लिए भी दुख की बात है, आपके लिए भी दुख की बात है। एक शहीद के परिवारों का चाहे कांग्रेस भी अपमान करे तो भी मैं उसके लिए भी मैं कहने के लिए तैयार हूँ, शहीद के परिवारों का अपमान नहीं होना चाहिए। आप इस बात से मैं चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आज कांग्रेस नहीं आज बीजेपी है। आप पुलगांव अटैक हुआ जिसमें हमारे 44 जवान हमारे शहीद हुए, उन 44 परिवारों से पूछो ये राजनीतिक वोट की राजनीति क्यों करते इस बात की। मैं खुला कहता हूं, उसके तो आप जांच नहीं कराते हो। इतना बड़ा है जो 350 kg RTX कैसे चली गई। एक गाड़ी में कहीं 10 किलो कोई गाय का मांस लेके जा रहा है, हम उसको तुरंत पकड़ लेते हैं, उसको हम वहां आगजनी भी करा देते हैं, हम झगड़े भी करा देते हैं। पर जितने जो हमारे शहीद हुए, क्या उनकी जांच हुई आज तक? देखिए पूरे प्रदेश का मुद्दा है। मैं एक बात कहता हूँ, ये बीजेपी वाले कहते हैं भारत माता की जय, गौ माता की जय। आज गौ माता के नारे तो दे रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम भी चंडीगढ़ से इसी रूट पे आते हैं और भी गाँव में घूमते हैं, तो जितने इंसिडेंट इन गाय से इनसे होते हैं। और गाय क्या है, गाय असली गाय जो हमारी देसी गाय आज आपको नहीं दिखेंगी, अमेरिकन गाय है। इनके दूध जब तक निकलता है तो रखते हैं और बछड़ों को फिर रोड पे छोड़ देते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से मांग भी करता हूँ, और इस मुद्दे को हमने पिछली बार विधानसभा में उठाया था कि भाई आप गाय गौ माता की जय जयकार तो बोलते हो, आप इनका समाधान करिए। एक किसी किसान के खेत में चले जाते हैं 100 200 पशु, तो वो बेचारे उस किसान की भी हालत खराब हो जाती है। तो उस किसान का क्या हाल होगा। किसी के बच्चे रोड पे एक्सीडेंट में मर जाते हैं, स्पीड से जब गाड़ी आती है, कहीं ना कोई पशु कहीं से निकल जाता। तो इसमें मैं प्रदेश वास्तव में जनता बहुत दुखी है और ये बड़ा विडम्बना है, और इसके लिए कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए। या तो इस नस्ल को ख़त्म किया जाना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ इस नस्ल को ख़त्म किया जाए, और देश के अंदर जो हमारी पहले देसी गाय होती थी उनको उसी रूप में रखा जाए, तो इससे तब तक इसका समाधान नहीं हो सकता। देखिए जेजेपी और बीजेपी ये ठगबंधन है, गठबंधन नहीं कह सकते। जिस प्रकार से कल परसों जो विधानसभा में जेजेपी के और इनके सहयोगी जो एमएलए थे, उन्होंने खुल के ये विरोध किया कि प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो रजिस्ट्रियों का मामला था, चाहे वो शराब घोटाले का मामला था। तो जेजेपी के जो विधायक हैं, मेरे हिसाब से रामकुमार गौतम जी तो खुले ही जो कहते हैं कि भाई
सारे महकमे में अकेला जीन गया बेचारे। वो एक उसको जो हमारे अनूप जी हैं, अनूप धानक जी, उनको भी जो महकमा दिया है वो म्यूजियम का, जिसका कोई लेना देना नहीं, जिसका इस हरियाणा प्रदेश में कोई मतलब किसी से भी, मेरे से भी अगर ढंग से पूछो तो इसमें क्या है, जिसका महत्व क्या है, कुछ नहीं। तो मतलब कहीं ना कहीं ये अनिल विज जी हैं, उन्होंने कहा कि भाई शराब की जांच, घोटाले की जांच होगी। दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं कि भाई खरे और वो जो प्रतीक्षा गुजारा थी उसका कोई दोष नहीं है। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी कहते हैं, दुष्यंत जी कहते हैं कि भाई नहीं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई इनकी रजिस्ट्रियों की सारे की जांच होनी चाहिए, कितनी रजिस्ट्री हुई, क्या गोलमाल हुआ। दुष्यंत जी कहते हैं कि नहीं, जो 2017 से जो एक्ट बना है उसके बाद सारी होनी चाहिए। तो ये लंबी चलने वाली गवर्नमेंट नहीं है। ऐसे घोटाले की बात, शराब घोटाले की बात आ रही है और एक महिला अधिकारी का नाम आ रहा है। जी जी, देखा दोनों, मैंने क्या कहा आपने नहीं सुना, 2016 से वो लेडी वहाँ रही है, तो आज तक उसके बाद 5-6 साल वो रही है और सबने पता है। आप इसकी जांच अगर गवर्नमेंट कराएगी तो पता लग जाएगा। मैं किसी अधिकारी का नाम लेने का मेरा कोई औचित्य नहीं, पर गवर्नमेंट ने सब पता है कि कौन लेडी थी और वो कहाँ है और कितने टाइम वो रही, कितना उन्होंने भ्रष्टाचार किया। आप उसका सारे उनकी माँ के अकाउंटों को चेक करा दीजिए, किस किस कंपनी से फंडिंग आई है, क्या क्या उन्होंने खरीदा है, क्या उन्होंने किया है। कुछ ऑफिसरों, आज गुड़गांव के अंदर, सोनीपत के अंदर झांझा हो है। आज आप सर आप जाएंगे और बड़े शहर आपके हाल है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देते हैं, आज बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये विकास की बात करते हैं, हल्की बरसात में आपने सबने पता कि क्या हालात है, रोडों की क्या हालात है, बिजली की क्या हालात है। इन बातों से बात करने से काम नहीं चलेगा। मैं एक चीज़ खुले उससे कहता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि भाई मोदी जी ने देश में, वर्ल्ड में देश का नाम रोशन कर दिया। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इससे पहले हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता था इस देश में, जिस देश में कांग्रेस ने, कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आप बहुत हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सारे साथी हैं, जिस देश के अंदर सुई नहीं बढ़ती थी और उस देश के अंदर आज हवाई जहाज तक बनती है।